वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। चित्राल की इन खूबसूरत वादियों से घूमते फिरते जब आते हैं, वहाँ ड्राई फ्रूट का भी लुत्फ उठाते हैं, तो वहाँ की दस्तकारी जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इतना खूबसूरत हैंडी क्राफ्ट जो अब काबिल दीद होते हैं, आप देखते हैं, फिर आपका जी चाहता है उनको लेकर आए, अपने घरों को भी डेकोरेट करें और आप अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करें और पाकिस्तान से बाहर भी आप भेजते हैं। इन खूबसूरत वादियों में अब जब जाते हैं तो अक्सर हम जब पहाड़ों पे बहुत ऊपर चले जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहाँ पे ब्रीदिंग का थोड़ा इशू होता है। मगर जो लोग समझदार होते हैं, जब जाते हैं तो अपने आप को ट्रेन करके जाते हैं, और फिर कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं, कैसी जगह भी जाकर आप पास सारी ब्रीथ कर सकते हैं। और आप जो बड़े बड़े जो मैंने लोग देखा है, जो एडवेंचर के लवर्स होते हैं, जब जाते हैं ऊपर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होने लग पड़ता है। मगर कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जिनको हासिल कर कर आप अपनी इस कमजोरी पे काबू पा सकते हैं। हम ब्रीदिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो फिर हमारे पास तशरीफ रखते हैं योगी बाकर। वो हमारे पास आएंगे, हमें ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जिससे अक्सर लोग सबीन से पूछते हैं आप इतनी स्मार्ट और फिट कैसी हैं, वो राज भी ये बताएंगे। तो हम वेलकम करते हैं जनाब योगी बाकर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे फिट है माशाल्लाह आप तो। सर बस अल्लाह का शुक्र है। वो आप जो ब्रीदिंग की बात कर रहे थे एग्जैक्टली, तो अच्छी ब्रीदिंग के लिए और अगर आप चाहते हैं कि आप को सांस फूले ना, सबसे पहले तो आपको तंबाकू नोशी जो है ना उससे क्विट करना पड़ेगा किसी बंदे को भी। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप चाहें कि आप फिट भी रहें और आपका सांस भी फिट रहे, इम्यूनिटी भी लेवल भी, और साथ आप जो है वो सिगरेट नोशी भी करें। तो किसी तरह के भी इससे ना परहेज करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर, आप नॉर्मली थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपको। और वॉक करने का भी ये जो तरीक़ेकार है ना, यूजुअली हम ये देख रहे होते हैं कि लोग जो है ना वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे होते हैं, अपने घर पे मशीन रखी होती है उस पर बैठ के वो कर रहे होते, खड़े होके कर रहे होते हैं, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। और ज़्यादातर इस्तेमाल करने से, ज़्यादा टाइम से, कुछ साल तक इस्तेमाल करने से आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है ट्रेडमिल से। ये तो इतना कॉमन कॉन्सेप्ट है कि आप कहते हैं आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये कर लें। हाँ, तो वो कहते हैं लोगों ने घर में ट्रेडमिल रखी हुई। मैं इसीलिए इस पॉइंट को, ये बड़ा जरूरी है, जो मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ, छोटी मोटी जो खामी है, मैं इनको ज्यादा और आसान उर्दू में और पंजाबी में कोशिश करूंगा बताने की कि ये जो चीज होती है, इससे आपका पोस्चर एक खास एंगल पे आ जाता है, तो आप उसी एंगल में काफी देर तक जो है ना वो कर रहे होते हैं। आप प्रॉपर नॉर्मल नेचुरल जो जिस तरह अल्लाह मियां ने आपको बनाया है बॉडी को, उस तरीके से खड़े नहीं होते। तो ट्रेडमिल पे ज्यादा देर तक खड़े रहने से और मुसलसल इस्तेमाल करने से और कई साल इस्तेमाल करने से आपके आखिरकार जो है ना आपके घुटने जो है ना वो जवाब दे जाते हैं। कितने मिनट्स तक आप ट्रेडमिल कर सकते हैं? रिकमेंडेड कितने मिनट्स तक? ट्रेडमिल तो करनी ही नहीं चाहिए कंप्लीटली, बिल्कुल भी कभी भी नहीं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। वैसे आपको जो है ना वॉक करना चाहिए, घर के अंदर करना चाहिए, लॉन में करनी चाहिए, बाहर पार्क तो हर जगह ही होते हैं, आप रोड पे करना चाहिए। 20 मिनट में टाइम उसको बता दूं, टाइमिंग कम से कम जो है ना 20 मिनट के बाद आपकी बॉडी जो है ना वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करती है कि मेरे साथ कोई एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि हम लाइट वॉक कर रहे होते हैं, फिर सेल फोन हमारे पास होते हैं या हम बातचीत करके जा रहे होते हैं, तो बॉडी को जो है ना वो उस चीज को एब्जॉर्ब करने में या वार्म अप करने में, नॉर्मल जिस लफ्ज को हम इस्तेमाल करते हैं, वार्म अप करने में 20 मिनट लगते हैं। 20 से आपकी जॉग स्टार्ट होती है, वॉक स्टार्ट होती है, जहाँ से आपकी कैलोरीज बर्न का रेशियो स्टार्ट होता है। जहाँ पे हम छोड़ देते हैं वहीं से शुरू होता है, वहीं से कहानी शुरू होती है। तो अच्छा, हमें 20 से लेके 30 मिनट, 35 मिनट और 40 मिनट बस, ये एक्सरसाइज का, वॉक का, जॉग का टोटल जो ना ये कॉन्सेप्ट है। बाकी आप 10-15 मिनट पहले आ जाएं, बाद में कर लें, वो चेंज करने में टाइम लगा सकते हैं 1 घंटा। 40 मिनट, 45 मिनट से ज्यादा भी अगर हम एक्सरसाइज करें, मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर आप कहें कि मैं कोई जिम वो फ्रीक हूँ और मैं हेल्थ कॉन्शियस बंदा हूँ और या मैं पता नहीं क्या कुछ करता हूँ, तो वो तो 1.5 घंटा भी करता है एक्सरसाइज, वो 2 घंटे भी करता है। 45 मिनट के बाद आप यकीन कर लीजिएगा इंसान के बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन, स्पेशली फीमेल के, वो एबनॉर्मल लेवल पे चले जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर है, दिल मेरा किसी चीज़ में नहीं लगता, खाने में नहीं लगता, दोस्तों में नहीं लगता जी, तो वो आपके हार्मोन चेंज होना शुरू हो जाते हैं और वो 45 मिनट के बाद शुरू होते हैं। तो जो भी आपने करना है तेजी से करें, जल्दी से करें, वॉक करें, अपना काम खत्म करें और वापस आ जाएं, बजाय कि फोन पे लगे हुए हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं और गप कर रहे हैं और घंटे की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक टाइम भी ज़ाया होता है और वो आपको फायदे के बाद जो है ना एक नुकसान, एक हद के बाद जो है ना वो नुकसान देना शुरू है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि एक्सरसाइज 40-45 मिनट्स मैक्स,
जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो आप समेत सब इसको सेकंड करते हैं। दूसरा ये होता है कि हम अपने हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन भी बड़ा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है, ऑर्गेनिक फूड तरफ जाना चाहिए। तो हम अगर 40-45 मिनट्स के बाद अगर हम जंक फूड खा रहे हैं और न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं कर रहे हैं तो दैट 40-45 मिनट्स इज नॉट गोइंग टू वर्क। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, वो तो वर्क नहीं करेगा। तो फिर हमें यही देखना पड़ेगा कि वो तो आप वैसे 2-2.5 घंटे भी एक्सरसाइज करने के बाद जंक फूड की तरफ आ जाएंगे तो वो वैसे भी काम नहीं करेगा। आपको फिट रहने के लिए उसका फार्मूला बता देता हूँ। नॉर्मली लोगों के साथ ये होता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है कुछ परसेंटेज में, 70 to 30%। 70% जो रोल होता है वो आपकी खुराक का होता है, फूड का होता है, और बाकी 30% जो है वो आप किसी तरह की भी कोई भी रिजीम, कोई भी वर्जिश, एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप योगा भी कर सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं, जॉग भी कर सकते हैं, एरोबिक आजकल बहुत हिट है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स जो है वो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है ना, कोशिश कीजिएगा मैक्स 45 मिनट्स टू 1 आवर ये रखें, इसके अंदर ही इसको खत्म कर दें। उससे ज़्यादा होते हैं तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल होता है, फिर बॉडी आपका वेट कम नहीं होता। मैंने अमूमन जो देखा है या मेरे साथ में जो लोग डिस्कस करते हैं कि हम जी इतने अरसे से जो है ना हमारे पास ट्रेडमिल भी है, एक्सरसाइज भी करते हैं घर में, तो हमने इतनी देर करते हैं तो हमारा वेट नहीं कम होता। और आपने ये भी देखा होगा कि वो खवातीन जो है ना 2-2 घंटे 1.5 घंटे जो है ना काम करने के बाद ट्रेडमिल पे हो जाती हैं और वो चल रही है, तो वो हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा। तो फिर वेट स्टक हो जाता है, आप कुछ भी कर ले नहीं होगा। लेकिन फिर एक कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही होगा ना, क्योंकि थोड़ा आप बहुत जो फर्क पड़ता है मैं वो भी बता दूं। टोटल बॉडी और उसका जो वेट, जैसे मेरा 80 kg वेट हो या 100 kg को हम कर लेते हैं, तो 80 kg 100 kg सॉरी 100 kg अगर किसी का वेट है तो उसके अंदर 10% ना अमूमन हम एक ले लेते हैं, वो आपका जो है ना वाटर डेंसिटी वेट होता है, सही लिक्विड रेट होता है। जी। जो आप वैसे भी 2-3 दिन के अंदर आप पानी कम पिए तो वैसे ही कम हो जाएगा। कम हो जाता है। आपके एक्चुअल जो स्टबर्न फैट्स हैं वो उसके बाद आते हैं। ठीक है। आप ट्रेनर के पास जाते हैं, यूजुअली वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते आपके साथ जो करते हैं, आप आके दोस्त को बताते हैं, घर में बताते हैं, ये देखिए मैंने इतना वेट कम कर दिया, ये शेड कर दिया, बहुत अच्छा बंदा है, बस तुम भी इसी के पास आ जाओ। तो वो हम लोगों की गिमिक्स नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती लोगों को। तो मैं इसी आसान अल्फाज में दोबारा बताता हूँ कि ये जो पानी का जो वेट होता है, ये हम जब कंपटीशन करते हैं हमारे लड़के वो जिम बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी, तो वो भी जो है ना लास्ट में ना अपना लिक्विड लेवल कम कर देते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जी एग्जैक्टली। अच्छा देखिए उसमें हमारे एक जो मिस्टर ओलंपिक्स का हो रहा था, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिज नेम वाज अजीज, और मुस्लिम ओलंपियन, इट वाज मिस्टर ओलंपिक्स का हो रहा था, तो उसकी डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो गई थी उस बंदे की, उसने पानी नहीं पिया हुआ था। आप पानी भी नहीं पीते, प्लस आप स्टीम में सोने के अंदर बैठ जाते हैं और जो पानी आपके होता है जो उसको मसल्स हैं वो ज्यादा और आपकी वेन ज्यादा। फिर आपकी वेन्स आ जाए। अच्छा ये तो हम उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जी। वरना फोटो शूट्स में होते हैं आपके जो भी मॉडल्स हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, अब मैं वो नाम और वो नहीं बता सकता ड्रेस का, उसकी जब मॉडलिंग हो रही है ब्रांड्स की, तो वो आपका जो वेन्स है वो आपकी नजर आनी जरूरी होती है। तो उसके लिए आपका बड़ा जरूरी होता है कि वो आप जो है ना पानी का कंटेंट, फैट का तो होता ही होता है ना, फैट का तो सबको ही पता है वो होता ही है, लेकिन पानी का भी कंटेंट कम हो जाता है, तब जाके आपकी जो स्किन जो है ना वो पतली हो जाती है, तो वो फिर आपको नजर आती है। यहाँ से अच्छा, कोर्स सवाल, बहुत ये सारे मेल और लोग ये फीमेल बात दोनों कहते हैं। मॉडल्स के लिए जी। मैं बता रहा हूँ, वो 1 वीक 2 वीक के लिए बिल्कुल जो दुनिया से कट के जो है ना वो भूख और प्यास पे आ जाते हैं। सही। जी प्लीज। अच्छा बहुत सारे लोग अमूमन होता है, पता नहीं, मैं तो कहूँगी कि इतनी कोई ज्यादती होती है ना कि इतने सारे लोग हमारे साथ बैठ के इतना खाना खा रहे होते हैं, इतना खाना खा रहे होते हैं, कुछ नहीं होता वो गेन ही नहीं कर रहे होते, वो उसी तरह से रहते हैं जो उनकी, हम कहते हैं पहले भी आपको ऐसी दिक्कत था, आज भी आप ऐसे हैं। कुछ लोग पानी भी पी लें या वो हवा भी खा लें तो वो कहते हैं हम तो भूल गए। अभी जाकर आप वेट मशीन पे देखें तो आप कहते हैं जनाब पानी पी लिया या हमने जरा सा खा लिया और उसके बाद भी हमारा वेट जो है वो ऐसे लग रहा है कि 1 किलो बढ़ गया, आधा किलो बढ़ गया 1 दिन के अंदर। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हैं या वैसे किसी को देख के कह रही ये हैं? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूं, ये खुद रिलेट इशारा भी कर रही थी। इशारा भी कर रही हैं। अच्छा जी मैं इसके बारे में अच्छा एक तो ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा, एक पहले वाला हम भूल गए, सांस वाला, ब्रीदिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, उस पर हम वापस आएंगे। ठीक है। इसका ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना वो वाकई थोड़ा बहुत भी डाइट ले लें, फूड ले लें, तो वो कहते हैं कि हमें तो जो है बस हमारा जो है ना वो
वेट ज़्यादा हो जाता है, मैं ये नहीं खाता। वो पहले भी इतना जिसामत होती है, उसके बावजूद भी वो कह रहे होते हैं कि हमने बस थोड़ा सा खाता हूँ, तो क्योंकि मेरी आदत ही कोई नहीं है, मैं तो कोई होता ये कि कुछ चीज़ें हम ऐसी खा लेते हैं इसके अंदर से जो हम उनको काउंट नहीं करते कि ये खाने में आती है कि नहीं आती। एक साहब है मेरे साथ, वैसे नॉर्मली बताता हूँ कि जब मैं उनका फिर हिस्ट्री लेता हूँ ना पूरी, कि आप याद करें कि आपने सुबह से क्या खाया हुआ है, तो वो पानी भी होती है उसके अंदर, सुबह बेड टी भी होती है, उसके अंदर शुगर भी होती है, फिर उससे जो पहले कोई एक जूस भी आ जाता है, उसके बाद फिर जाके ब्रेकफास्ट आ जाता है, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर चाय आ जाती है, फिर उसके साथ बिस्किट आ जाते हैं। ये सारी चीजें काउंट में आती है। खाना कब होगा? जब दोपहर में 3-4 दोस्त मिलके खाएंगे, 2-4 कढ़ाइयाँ खाएंगे, 3 एक रोटियां खाएंगे, वो हमारा खाना होगा। फिर शाम में हम चले जाएंगे बाहर स्नैकिंग कर लेंगे जी, कुछ और चीज ऐड ऑन कर लेंगे। समोसे तो पता ही मसला ही कोई नहीं है, आते जाते हम वैसे गाड़ी में समोसे ले लेते हैं। बिस्किट का तो जिक्र ही नहीं। एक बिस्किट में आपको कैलोरीज अगर पता चल जाए कि एक बिस्किट के अंदर कैलोरीज कितनी होती हैं, तो हम बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कितनी शुगर या उसकी कैलोरीज इंटेक कितनी होती है, और एक रोटी बेचारी सादी के अंदर कितनी होती हैं, तो आप ये सारी चीजें छोड़ दें, तो एक सिंपल सादी रोटी खाना शुरू कर दें जो कि पूरे होल व्हीट की होती है। होल व्हीट का मतलब है कि पूरी कंप्लीट आटे की होती है, उसमें से आटे का कोई अज्जा जो है वो निकाला नहीं जाता, चक्की का आटा जिसको हम कह सकते हैं वो वाला होता है। तो लोग इन चीज़ों को काउंट नहीं करते अपनी डाइट के अंदर, फिर वो कहते हैं कि हमने थोड़ा सा खाया, हमने तो एक खाना खाया दिन का या हम रात का खाना खाया है। एक ये गलती करते हैं, और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि इंसान के अंदर जो है ना, अल्लाह ने एक स्विच लगाया हुआ है, और मैकेनिज्म भी है, स्विच भी है, जिसको हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म ये होता है कि आप जब भी कोई चीज़ उसको खा रहे होते हैं तो इसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर, फिर उसको स्टोरेज करता है एनर्जी के तौर के अंदर, वो उसको रखता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे उसको यूज हो जाती है। किस फॉर्म में रखता है वो फिर किसी इंशाल्लाह किसी फॉर्म पे बताएंगे। वो एक पूरी है कि वो स्टोर कैसे करता है और किस वक्त कौन सी एक्सरसाइज और किस टाइम पे करनी चाहिए, तो वो जो स्टोरेज वाला फूड है वो वहां से इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर हमारा वेट नहीं गेन होगा। अच्छा, जब हमारा जो मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो कम हो जाता है, तो फिर हमारा वेट जो है ना वो गेन होना शुरू हो जाता है। फिर हम ज्यादा कम खाएं तो वो ज्यादा लगता है। मेटाबॉलिक रेट क्यों ज्यादा हो जाता है, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। उम्र हो सकती है, 30 साल के बाद, 30 ईयर के बाद जो है आपका मेटाबॉलिक रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाता है। 30 ईयर तक सही रहता है। आपने देखो 18, 19, 20 साल के बच्चे जो हैं वो जो भी कुछ भी खाएं पता भी नहीं चलता हुआ से मुझे। बहुत कम रेशियो कोई ऐसी होती है जो बच्चे जो है 18, 19, 20 साल की उम्र में हो तो वो मोटे मोटे फ्लफी टाइप हो। 30 के बाद मेल और फीमेल दोनों की अगर बात करें तो दोनों का मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। स्लो हो जाता है। इंसान का बॉडी का वेट जो है ना 30 साल के बाद हर साल जो है ना वो गिरता जाता है। अच्छा, अब आगे उस सवाल पे आ जाते हैं। नहीं, ये मेटाबॉलिक वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक पे फिर सारा टाइम गुजर जाएगा बाकी आप गूगल पे रिसर्च कर लीजिएगा। मेटाबॉलिक को आपने ना फिक्स करना है। एक एज के साथ हो सकता है, एक जंक फूड का आपने जो जिक्र किया था वैसे फूड और डाइट खाने से वो हो सकता है। उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम ब्रीदिंग वाली कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। हम वो उस मेटाबॉलिक रेट को आपको मेंटेन रखेंगे और उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। फिर आप कहेंगे आपने इतना खाना भी खा लिया तो वो जी लगता नहीं है मुझे खाना, पतले रहते हैं। सही कह रही हैं आप। कुछ लोग थोड़ा सा भी खाते हैं तो उनको ज्यादा लगता है। रीजन उसके पीछे ये होती है। तो अब ब्रीदिंग की हम बात कर रहे थे। अच्छा, ब्रीदिंग जो है वो मैं योगा के हवाले से बात करूंगा। अभी जैसे हमने न्यूट्रिशन और बाकी फिटनेस रेजिम की बात की है, योगा में ब्रीदिंग के हवाले से काफ़ी उसकी पहचान है और उसके अंदर बहुत अच्छी किस्म की ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। इंसान जब पैदा होता है बिल्कुल अपनी वो कुदरत पे होता है और वैसा ही होता है जैसे अल्लाह मियां ने उसको जो है ना बनाया है उसको। बच्चे को देखें तो वो जिस तरह सांस ले रहा होता है वैसे सांस लें, वो ठीक टेक्निक है। मैं आप अभी जब हम सांस ले रहे होते हैं वो ठीक तरीक़ेकार नहीं है। हम भूलिए कि हम सांस कैसे लेते हैं। हम दो काम बड़े आसान और बिल्कुल हम खड़ा होना भूल गए हैं। हमें सीधा खड़ा होना नहीं आता। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा खड़े होने का पोस्चर, बैठने का तो है ही है, खड़े होने का पोस्चर जो है ना वो ठीक नहीं होता। हमें ये नहीं पता होता कि हमने अपने बॉडी का वेट जो है वो कहाँ पे किस तरीके से ट्रांसफर करना है, टखने पे कितना रखना है, हील के जो बॉल है, हील की बैक साइड है उस पर 40-60% होना चाहिए। आगे जो आपके पंजे हैं, पंजे के नीचे, टो के नीचे नकल्स हैं, जो ऐसी जो चीज बनी होती है उसके ऊपर हमने 40% वेट रखना है। फिर आपका बॉडी सीधी कैसे होनी चाहिए, शोल्डर पीछे करके, तो वो सारा यही होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे झुकते रहते हैं। ये सब अगर ये सोच के हर वक्त माइंड में हम चलते फिरते करते फिर बाकी काम में कंसंट्रेशन। अच्छा देखिए, ये आपकी ना
ये इंस्टेंट बन जाती है। अच्छा, ये इंस्टेंट बन, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ही आप बैठे होते हैं और आप इस तरह कर रहे होते हैं। सिर्फ आपको जो है ना इसके बारे में जो है ना वो इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए होती है सही। कि आपको ये टेक्निक पता होनी चाहिए, आपने सिर्फ सीखना है, फिर आप उसको अपनी मगर जिंदगी ये में चीज़ें तो हम बच्चों को बचपन में सिखा देते हैं और फिर ये कैरी ऑन करते हैं विद रेस्ट ऑफ द लाइफ, फिर ये तो सोचता तो नहीं फिर इंसान। वो खराब होना शुरू हो जाती हैं जब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है। जब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब बच्चे की जैसा ब्रीदिंग लेते हैं वो ठीक है। रात को देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब वो है क्या चीज़ कि जब आप इनहेल करते हैं तो आप सब लोग जो देख भी रहे हैं वो भी साथ साथ देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जब हम इनहेल करते हैं तो कुछ ब्रेथ जो है वो सांस हमारी बॉडी के अंदर गई है, तो जब वो अंदर गई है तो बेली को क्या होना चाहिए, उसको फूलना चाहिए ना, क्योंकि हवा भर ली हमने और अब हमने इसको जब बाहर निकालना चाहिए तो इस चीज को अंदर जाना चाहिए। सही। अब थोड़ी देर बाद इसको भूल जाइएगा और देखिएगा, सोचिएगा कि आप किस तरह ब्रीदिंग ले रहे हैं। सही तरीका ये है बिल्कुल जिस तरह बच्चे लेते हैं। आप जब बैठे हों तो ऑफिस में भी तो इसी तरीके से सांस ऐसे होते कि हम एक, मैंने ये चीज़ भी नोट की कि हमारी बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग होती है। अगर आप इनहेल भी कर रहे हैं तो आप ऐसा मुझे पर्सनली अपना लगता है। जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि शैलो ब्रीदिंग होती है जो कि हम सिर्फ इधर लंग्स तक ले रहे होते हैं, चेस्ट के अंदर ले रहे होते हैं। डीप ब्रीदिंग होती है जिसको हम नीचे बैली तक लेके जा रहे होते हैं। नॉर्मली मैंने आपको ये बताया, दोबारा बच्चे को हम ऐसे लिटा देते हैं और उसका ब्रीदिंग कर देखते हैं तो वो छाती से ब्रीदिंग नहीं ले रहा होता, उसकी बेली ऊपर हो रही होती है, तो दैट इज अ डीप ब्रीदिंग। ओके। तो इनहेल और बेली ऊपर, ये एक बिल्कुल, इस ब्रीदिंग का कोई नाम नहीं है कि मैं बताऊं कि इसका ये नाम है उसका ये पोज है, नहीं, ये एक नॉर्मल तरीका है। इस तरीके से हम इसको ब्रीदिंग को ले सकते हैं। मैं नाक से लूंगा, आप नाक से लेके मुंह से छोड़ सकते हैं जब आप डेलिबरेटरी ब्रीदिंग कर रहे हैं। अदरवाइज जैसे हम बैठे हुए हैं तो हम मुंह से तो ऐसे तो नहीं कर रहे होते। ऑफिस में बैठे हुए नॉर्मल नाक से सांस ले रहे हैं, नाक से ही छोड़ दें, ठीक है, कुछ भी करें, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी बेली को इन्फ्लेट होना चाहिए, ठीक है, और जब अंदर जाके डिफ्लेट होना चाहिए। सही। साथ तो बेली मसल की भी एक्सरसाइज हो रही है। बेली मसल की भी एक्सरसाइज है और बेली के अंदर जो आपका मेजर बॉडी का मसल होता है, डायाफ्राम मसल जो है, जो ऊपर नीचे मूव हो रहा होता है ब्रीदिंग से, वो हो रहा होता है। तो ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग है जिसको हम, मैं योगिक ब्रेथ कह सकता हूँ इसको, एक योगिक ब्रेथ है ये, और आप इसको एक नॉर्मल ब्रीदिंग कह सकते हैं। अगर आप नाक से सांस ले रहे हैं और नाक ही सांस छोड़ रहे हैं, ये डीप ब्रीदिंग हो जाएगी। शैलो ब्रीदिंग होगी ऊपर ऊपर से। तो हमने दो काम बेसिक जो अल्लाह मियां ने हमारे हमें वदियत किए थे, हमने उनको छोड़ दिए। एक सीधा खड़ा होना हमें नहीं आता, चलना तो वॉक करना तो बात की बात होगी ना। दूसरा, हमें सांस लेना नहीं आता, हमारी सांस सारी, फिर हम कहते हैं हमें फलां बीमारी है, इम्यूनिटी लेवल खत्म हो गया है, ये हो गया। वो बीमारी तब होती है, कोई भी बीमारी, जब हमारी ब्रीदिंग जो है ना वो शैलो हो जाती है, कम हो जाती है। स्मोकिंग का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, या फिर ब्रेथ छोटी हो जाती है, या ऐसे एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं ज़्यादा देर तक जहाँ पे हमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं होती उस ब्रेथ के अंदर, और हम उसको डीप नहीं लेके जाते। बॉडी काम तब अच्छे तरीके से करती है। क्या काम करते हैं ये फिर किसी दिन से ही। अभी ये बताते हैं कि जब सांस आप अंदर लेके जाते हैं तो लंग्स का काम ये है कि उसमें से ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब कर रही है और जो डिटॉक्सिफाई कर रही है बॉडी को, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक नॉर्मली, इसके अलावा और भी कई जो जहरीले मादे हैं वो आपकी सांस के थ्रू जो है ना वो बाहर निकल रहे होते हैं। सही। तो वो जो ऑक्सीजन है वो जिम्मेदार होती है आपके बॉडी के अंदर एनर्जी को, डाइजेस्टिव सिस्टम से जब वो फूड निकल के स्टोरेज वाला जो मैंने जिक्र किया था कि स्टोर कर दिया किसी जगह से, वहां से लेके आपके एक एक खुलिये तक, एक एक सेल तक जो एनर्जी जाती है, वो ताकत एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन लेके जाती है। खाना बन गया, खा लिया, अच्छा हो गया, हजम हो गया, स्टोर हो गया। अब अगर अच्छी ऑक्सीजन नहीं हो जाएगी तो वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, मैं चाहूँगी कि थोड़ा बहुत अब हम इस बारे में भी बात कर लें क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। चाहूँगी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज आप बता दें जो कि मे बी घर में लोग फिट रहने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई जिम नहीं जाना चाहता, किसी के पास ट्रेनर नहीं है, इंस्ट्रक्टर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, या मे बी वो नहीं लेना चाहता, सो वो घर बैठे, ऑफिस में घर बैठे खुद से कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो कि उनको वो परफॉर्म एक तो हम वॉक कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो हम कुछ बेसिक जो चीजें अपनी सीट पे बैठे बैठे वो मैं भी आपको वो करवा सकता हूँ। अदरवाइज मुझे खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना वो करने के लिए आपको जो ना मैट और जगह चाहिए होती है। आप बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सरसाइज गलत करने से और स्पेशली योगा गलत करने से, मैं बार बिल्कुल कैमरे पे ये
खुले अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि आपका कोई ना कोई पेन हो जाएगा कोई गलत एक्सरसाइज करने से, कोई और चीज। ये एक ट्रेनर बेस्ड ट्रेनिंग है, आप इसको YouTube से देख के सीख जरूर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसमें डीप पोस्चर्स के अंदर और आसन की वर्जिश की उसके अंदर आप ना जाएं, छोटी मोटी चीजें उनको देख लें, क्योंकि डीप पोस्चर में जब जाएंगे तो वो आप कोई ना कोई इंजरी होती है। यूजुअली आपकी ना बैक बोन पे होती है और घुटनों पे होती है, ये दो जो है ना वो निकल आते हैं। इसलिए मैं आपको चाहूंगा कि हम एक्सरसाइज से जो है ना ब्रीदिंग टेक्निक से शुरू कर लेते हैं। मैं किसी नेक्स्ट सेशन में आपको 2-3 एक्सरसाइज मैट साथ लेके आऊंगा और एक दो आपको वो एक्सरसाइजेज जो है ना हम कर सकते हैं वो कर लेंगे। अच्छा, ब्रीदिंग का मैंने पहले एक नॉर्मल ब्रीदिंग वो आपको बताई है, और अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कपाल भारती ब्रीदिंग का नाम है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है कि आपके जिस्म के अंदर जो ट्रंक है, ट्रंक हम किसको बोलेंगे, ये यहाँ से लेके ये जो दो जो हड्डियां, कूल्हे की हड्डियां जिनको हमको बोलते हैं, हिप बोन लेफ्ट और राइट, ये और ये दो शोल्डर। तो अगर मैं इसको यूं करके डब्बा बना लूं तो ये एक मुस्ततील बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएंगे। इस रेक्टेंगल इसमें चेस्ट भी है, शोल्डर भी है, इसके अंदर बेली भी है। तो कोर सिर्फ हमारी वो 4-5 डब्बे जिसको हम कहते हैं वो एब्स वाले नहीं होते, उसके अंदर आपका शोल्डर भी है और चेस्ट भी है। एक दूसरा ये कि ये जो ब्रीदिंग है इसमें आपने अपने आप को सीधा रखना है, ठीक है। सीधा ऐसे रखना है कि मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैं आगे हो गया हूँ, कैमरे को आप साइड से दिखा सकें, तो मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, सही, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का मकसद ये है कि मेरे जो जिस्म का वेट है, शोल्डर का, बाजू का और ये 2.5 किलो की जो खोपड़ी है, इसका वजन जो है वो मेरे ऑर्गन्स पे ना पड़े, मेरे अज़ा पे ना पड़े। अज़ा पे पड़ेगा तो मेरी बेली और लंग्स ये देखें वो वैसे भी दब जाएगी, प्रेस हो जाएगी ऐसे करके। इसमें आप कितनी ब्रीदिंग ले लेंगे, उसकी तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसको तो हमने पहले ही कम कर दी है। तो हमने सारा बॉडी का वेट अपनी हड्डी पे डाल दिया। वेट को फील करेंगे ऐसे करके, शोल्डर पीछे करेंगे, चेस्ट को सामने करेंगे, बेली को टक इन करेंगे, ये। तो अब आपके लंग्स जो है ना और बेली डायफ्राम वो खुला हुआ है, तो ज्यादा चीजों को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमने इसके अंदर सिर्फ सांस को बाहर निकालना है, अच्छा, ठीक है, और अंदर लेके नहीं जाना। यानी कि हमने इनहेल नहीं करना, इनहेल खुद होगा, हमने सिर्फ एक्सहेल करना है। इनहेल कैसे होगा, डायफ्राम मसल को वो एब्जॉर्ब करेगा, जैसे हमारा वैक्यूम वाला कॉन्सेप्ट है, तो एज ए वैक्यूम वो उसको खींचेगा। हम एक्सहेल करेंगे, वो खींच के नीचे इनहेल खुद कर लेगा, ठीक हो गया। इसके अंदर हमने एक सांस का इस्तेमाल करना है, लोअर बेली का इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर जो कोर के अंदर जो बेली के अंदर जो मसल है उसका भी इस्तेमाल होना है। वो इतना इस्तेमाल होगा कि बेली यहाँ से शुरू होगी और पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ जाके ऐसे टकराएगी, मसाज करेगी। इसके अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये तो लिम्स है ना, ये सिस्टम नहीं है, ये एक आम सी चीज है। इसके अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, वो एक सिस्टम के तहत काम कर रहे होते हैं, उनका एक फंक्शन है काम करने का, वो उसका जो फंक्शन है वो वक्त के साथ और उम्र के साथ जो है ना वो कम हो जाता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए मेरा डाइजेस्ट, मेरा पेट खराब रहता है जी मेरा मूड ठीक नहीं होता, वो किडनी स्प्लीन, अच्छा एनियो, तो वो रहता है। तो उसको हम उनको इन्हांस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ब्रीदिंग बता रहा हूं, ये वाली। परफेक्ट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। एक बार आप दोबारा करके मुझे बताइएगा, बल्कि कैमरा इन पे रखिए जी। सिर्फ हम ये देखिएगा सर, एक सेकंड और प्लीज, वो क्यों कैमरा भी आता है? यू आर माय डायरेक्टर। अच्छा चले मेरे पे आए। अच्छा ये देखिएगा, हमने फेस को नॉर्मल रखना है, कंफर्टेबल रखना है, फेस की में खिंचाव नहीं आना चाहिए। स्माइल भी करा, रीढ़ की हड्डी सीधी, मुंह पे खिंचाव खत्म, बेली को अंदर की तरफ टक इन करना है, सारे ऑर्गन्स को रीढ़ की हड्डी के साथ जाके दबाव करना है। ये आपके ब्रेन को ना यू खोल देगी। स्कल शाइनिंग नाम है। अब इसको हम जब गूगल करते हैं, जरूर कीजिएगा गूगल जाके इस ब्रीदिंग को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर थैंक यू सो मच। अभी तो हम एक्सरसाइजेस बताना शुरू करें तो मेरे ख्याल में वक्त और भी, टॉपिक बहुत बड़ा है ना, बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी इसी के गिर्द घूमती है। एग्जैक्टली, तो हम दोबारा इंशाल्लाह आपको जरूर दावत देंगे ताकि आप मैट भी साथ लेके आए और हमें मजीद वो सेगमेंट भी हम बात करने से पहले आप जो ना 2-3 एक्सरसाइज बता ही देंगे। बिल्कुल जी, वो इंशाल्लाह बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप लोगों को फिट रखते रहें और
ऐसे Great, लोग तो Anisha. खुद फिट होते रहते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसको कॉम्प्लीमेंट लेते अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। हम दोनों को बड़ा अच्छा लगता है, इट्स टीम वर्क। देखें ना, टीम वर्क, इसी को टीम वर्क कहते हैं ना समीन। और इनकी स्माइल है ना, ये माशाल्लाह, सुबह अगर कह रही है ना आपका दिन बहुत खुशगवार गुजरे, जो स्माइल जाती है पूरे पाकिस्तान में, तो दिन तो खुशगवार गुजरना ही है ना। तो आज का ऐसा दिन ही भी है। बड़ा खुशगवार था। हमने टूरिज्म पे भी बात की, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीखा, हमने ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सीखी, न्यूट्रिशन पे भी बात की। तो और आई रियली लर्नड अ लॉट टुडे। और सबीन, आपने क्या सीखा? एग्जैक्टली आज जो फिटनेस सीखी और जो आपने एक्सरसाइजेस करके दिखाई है हमें, अब हमें पता लग गया कि आप जितनी अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये आपका फिटनेस का राज है। ऐसे वैसे नहीं जो कहते मैं तो खाता हूँ मुझे तो कुछ नहीं होता, ये एक्चुअली ये है। ये माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा जो आप ट्रेनिंग लेते हैं ना उसके बाद ही होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, एक हेल्दी रूटीन। आप लोगों ने भी अपनी हेल्दी रूटीन ज़रूर रखनी है, ये एक्सरसाइजेज आपने भी परफॉर्म करनी है। और अगर आपके कोई फिटनेस टिप्स है कि आप कैसे फिट रहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट में, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी जनाब, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ, नए सुपरस्टार्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। राइजिंग पाकिस्तान।